रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ गजाननाय नमो नमः। ॐ सरस्वत्यै नमो नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। यही कली करमन भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। इस मानव जीवन में जो मानव जीवन प्राप्त हुआ है उसका सही यही लाभ है कि भगवान का नाम का स्मरण किया जाए। चाहे जितना संकट हो, चाहे जितना दुख हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चलते फिरते उठते बैठते हम भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। भगवान का नाम चाहे जो भी कुछ आपको जो भी अच्छा लगता हो, जिसमें आपका प्रेम हो, जिसमें आपकी भाव का बहुत बड़ा यह हो, तो उसमें आप उसका नाम स्मरण कर सकते हैं। क्योंकि नाम में इतनी ताकत है, जितनी ताकत इंसान पाप नहीं कर सकता, जितनी उसमें ताकत नष्ट करने की है। यही समझ में आने जैसी बात है। चाहे जितने वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, स्मृति पढ़ लो, उसमें आदमी उलझ जाता है। लेकिन एक ऐसा नाम है, ये नाम में बहुत बड़ी ताकत है। प्रणामो दुख समनस्तम सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम में इतनी ताकत है। जैसे अग्नि में जैसे गीला हो, सूखा हो, जो भी ईंधन डाला जाता है वो भस्म हो जाता है, वैसे नाम की जो ताकत है उसमें सब भस्म हो जाता है। तो मानव जीवन का यही एक बहुत बड़ा सार है। कहने का मतलब मानव जीवन बहुत बड़े भाग्यमान सुतन पावा सुदुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। क्योंकि मानव जीवन जो है बहुत दुर्लभ है और इसको सत्संगति की जरूरत है। सत्संग बिना विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उसके ऊपर भी भगवान की कृपा होती है। वही इस सत्संग में सत्संगति में चलने के लिए तैयार होता है। जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक इंसान अपने अच्छे बुरे की सोच समझ नहीं कर सकता। और मानव भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप यही है कि वो सबके अंदर बैठे हैं। न कोई अपना है, न कोई पराया है, सब एक ही है। सब में आत्मा के स्वरूप में भगवान बैठे हैं। चाहे जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, सब में एक ही आत्मा विराजमान है। और सबके सब में आत्मा देखना, सब में आत्मा का स्वरूप का पहचान करना, यही मानव की सही उपलब्धि है। हम अपना पराया जो कुछ करते हैं उसमें कोई सार्थ नहीं है, उसमें कोई मतलब ये माया अपने को भटकाती है। वैसे देखे जाए तो सब में परमात्मा का स्वरूप है। सर्वभूति राम देहा देही एक सूर्य प्रकाशक सहस्र रश्मि। भगवान सूरज सबको ही प्रकाश देते हैं। वो ऐसा नहीं देखते कि ये कौन है, ये कौन है। तो इसके लिए भगवान समदृष्टि है। भगवान की दृष्टि में न कोई बुरा है, न कोई अच्छा है। वो हमारे ही कर्म के फलस्वरूप हमको उसका सुख और दुख देते हैं। तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान के हम सब प्यारे हैं, भगवान के हम सब दुलारे हैं। इसके लिए जैसे पिता माता अपने बालक के ऊपर स्नेह समान रूप से रखते हैं, वैसे ही परमेश्वर भगवान जो भी है हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करते हैं। और आपके ऊपर अगर कोई संकट आता भी है तो उस संकट को निवारण करने के लिए भगवान को अगर आप पुकारते हैं तो आपका संकट वो दूर करते हैं। नाम जपत आरत भारी, मिटे संकट हो सकारी। जो इच्छा करो मन माही हरि, कृपा कुछ दुर्लभ नाही। तो भगवान कहते तो पुकार तो सही। पुकारने की सही रीत क्या है? पुकारने की सही रीत है ना उनको कुछ चाहिए,
वो ये नहीं मानते कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। आपके अगर दो आंसू निकल जाते हैं, उनके लिए द्रवित हो जाते हैं, मन अगर उसका भर के, भगवान यही कहते हैं कि तेरे दो आंसू मेरे को दे दे तो मैं सब कुछ तेरे को दे सकता हूँ। मन निश्चल करना है। मन निश्चल जब हो जाएगा तो भगवान आपके पास में ही अंदर ही बैठे। भगवान कहीं इससे दूर नहीं, मंदिर में भी नहीं है। भगवान तुम्हारे अंदर बैठे, भगवान सबके अंदर बैठे, तो सब में हमको भगवान को देखना है। यही सही रीत है और इसके लिए सत्संगति की बहुत जरूर है। हाँ, सत्संगति जब तक नहीं होती है, सत्संगति का ही नाम है कि जो सत है उसको पहचानना है। इसके लिए उनको कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि भगवान अब सत हो, चित हो, आनंद घन हो। भगवान का स्वरूप क्या है? सत चित आनंद। वो आनंद देने वाले हैं। हम इस मायावी संसार में जो हमको मिलता है वो नश्वर होने वाला है। भगवान सत है। उनका नाम जितना लिया जाए उतना ही आपको नया नया वो लगते रहेगा और नया ही दिखते रहेगा, उसमें कभी कमी नहीं आएगी। इसलिए भगवान सत है, चित भी है और आनंद भी। आनंद वहीं से प्राप्त होता है, उनके नाम से, उनके स्मरण से, उसकी भक्ति से अपने को आनंद हमेशा बढ़ते ही रहता है, उसमें कभी कमी नहीं आती है। यही सबका सार है, जीवन का सही लक्ष्य है। क्योंकि मानव जीवन बहुत जन्मों जाने के बाद मिलता है। मानव शरीर तुरंत नहीं मिलता है। इसकी पहचान अगर कही जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम भक्ति बस ऊर्जा के तात निरंतर बस में ताके चतुर शिरोमणि सो जग माही जय मनि लागी सो जतन कराही। क्योंकि मणि है, उनको जतन करना है, उसके अपने अंदर में बिल्कुल ऐसे पैक करके रखना है। जैसे हम पैसे तिजोरी में रखते हैं, उसको बहुत सुरक्षित रखते हैं, हम किसी को नहीं बताते। तो अंतरात्मा में अपने को भगवान को ऐसे बिठाना है जैसे हम कोई अमूल्य चीज होती है उसको रखते हैं। यही सबका सार है। यही आपसे मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे देखे जाए तो कुछ इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन एक भगवान के ये जो कुछ कहा जा रहा है ये मेरे तरफ से नहीं है, उनकी ही कृपा है। ये जब वो कृपा करते हैं जब कुछ आदमी बोलने की सोचता है। जय सिया राम।